पढ़ा दिए थे पहले, प्रदीप्तिव और अप्रदीप्तिव। ठीक है, जो प्रकाश उत्सर्जित करे वो प्रदीप्तिव, और जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करे वो होगा अप्रदीप्तिव। तो अब देखना है हमें प्रकीर्णन। प्रकीर्णन किसे कहते हैं? ठीक है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन, देखिए सबसे पहले समझिए, प्रकीर्णन मतलब होता है छितारना। ठीक है, ये हो गया प्रकाश के कण। ठीक है, देखिए किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश जब धरती पर पड़ता है तो वह कुछ कण उस प्रकाश को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है और वही चारों दिशाओं में फैला देता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक है, तो लिखिएगा, जब किसी बिंदु स्रोत से चली प्रकाश परावर्तन के बाद जब किसी कण पर पड़ता है तो वह कुछ अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। इसे ही क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन कहते हैं। देखिए वो कण, पृथ्वी का ध्रुवकण अपने अंदर कुछ प्रकाश को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है और उसे चारों दिशाओं में बिखेर देता है, और वही क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। ये हो गया प्रकाश का प्रकीर्णन। उसके बाद में हम देखेंगे प्रकाश की किरण। ठीक है, किरण से ही नाम है किसी, देखिए कोई भी अगर बिंदु स्रोत से निकलने वाला प्रकाश वह एक सरल रेखा में गति करता है। किस रेखा में गति करता है? सरल रेखा में गति करता है। इसे ही क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। लिखिएगा, समझने के लिए लिख देते हैं, प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? किरण किसे कहते हैं? लिखिएगा, किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाला प्रकाश, निकलने वाला प्रकाश एक सरल रेखा में, एक सरल रेखा में गति करता है, गति करती है, उसे ही प्रकाश की किरण कहते हैं। उसे ही प्रकाश की किरण कहते हैं। मान लीजिए एक किरण हो गया टॉर्च। ठीक है, ये हो गया टॉर्च। इससे निकलने वाला प्रकाश सभी एक सरल रेखा में ही गति करता है। सभी किस रेखा में गति करता है? सरल रेखा में गति करता है। ये प्रकाश स्रोत हो गया, ये प्रकाश स्रोत हो गया, और ये प्रकाश की किरण हो गए, प्रकाश की किरण। तो आप बोलिएगा, किसी भी बिंदु स्रोत से निकलने वाली प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है और उसे ही प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है, तो इतना बात आपको समझ में आया। अब देखिएगा होता क्या है,
इस टॉर्च से निकलने वाला प्रकाश केवल एक ही तो नहीं है, एक नहीं ना है, कितने हैं? लगभग बहुत सारे हैं। और बहुत सारे जब होते हैं तो क्या कहलाते हैं? किरण पुंज कहलाते हैं। जब एक साथ बहुत सारे प्रकाश निकलते हैं तो क्या कहलाते हैं? किरण पुंज कहलाते हैं। तो पहले लिखिएगा, प्रकाश की किरण पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश की किरण पुंज, किरण पुंज किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? देखिएगा यहाँ पे, किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाले प्रकाश एक समूह के द्वारा निकलता है, एक समूह में निकलता है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण पुंज कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाला प्रकाश, किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाला प्रकाश